नमस्कार दोस्तों। इंडिया की हर एनजीओ के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो दो तरह से है। एक तो हर एनजीओ का जो ऑडिट जाता है वो उसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है, आपको पता होगा। और दूसरी 30 सितंबर है रिन्यूअल के 12 और एटीजी की। मैंने इससे पहले काफ़ी सारी वीडियो डाली थी 12 एटीजी से 2021 से, जब से अमेंडमेंट आया है फाइनेंस एक्ट में, जब से 2021 से मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाली कि आपके 12 और एटीजी से आप अलर्ट रहें और अच्छी तरह से इस पर वर्किंग करें, क्योंकि 12 एटीजी आपकी एनजीओ बैकबोन है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बता रहा हूँ कि कितने तरह के केस हो सकते हैं और आपका केस कौन से में फॉलो हो रहा है। सबके रूल रेगुलेशन अलग हैं। अगर आपका केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, तो सबके रूल रेगुलेशन अलग है। नई तरीके से एप्लीकेशन जाएगी, उसमें कंडोनेशन और डिले लगाएं। मैं बताऊंगा आपको इस चीज के लिए कि किस तरह से आपके केस हो सकते हैं। पहला केस, सबसे पहले जब भी आप एनजीओ की बात करेंगे कि आपका 12 टीजी है या नहीं है, या आपको लेना है नहीं लेना, या आप रिन्यूअल लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था 12 टीजी का जो मेजर चेंजेस आया था वो आया था फाइनेंस एक्ट 2021 में आया था ना, जो इंप्लीमेंट हुआ नया एक्ट, और नए एक्ट के बाद ही ये कॉम्प्लिकेशन बना। तो दोस्तों वहां पे एक सिचुएशन ये थी कि 2021 से पहले आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं 12 टीजी के। क्या 2021 से पहले आप ऑलरेडी 12 टीजी में रजिस्टर्ड थे या नहीं थे? सिंपल सी चीज, अगर आप पहले रजिस्टर्ड थे तो आप क्या बाद में आपने रिन्यूअल की एप्लीकेशन लगाई या नहीं लगाई? एक सिचुएशन तो ये हो सकती है। दूसरा, आप 12 टीजी में रजिस्टर्ड नहीं थे, आपने 2021 के बाद 12 टीजी भी नहीं लिया, आज क्या करोगे? दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होगी? 2021 से पहले आपके पास 12 टीजी था और आपने रिन्यूअल लगा दिया, और वो रिन्यूअल 5 साल के लिए था, और आप अब रिन्यूअल जो लगाओगे वो कौन से क्लोज में लगाओगे, कौन सी सिचुएशन में लगाओगे? तीसरी कंडीशन क्रिएट होगी। आपके पास पुराना नहीं था, आपने नए एक्ट में पहले प्रोविजनल लिया, अब प्रोविजनल 6 महीने के लिए एक्टिव था, लेकिन आप भूल गए और अब आपको फाइनल के लिए लगाना है, तो कौन से क्लोज में लगाओगे और कौन से फार्म में लगाओगे और किस तरह से उसे प्रेजेंट करोगे? तो ये एक अलग सिचुएशन होगी। आपके पास पुराना भी था, आप एक्टिविटी कर रहे थे पुराना, लेकिन अभी करंट में आपके पास नहीं है, तो कौन से क्लोज में लगी? क्लोज इसके लिए भी एक अलग क्लोज होगा। इतनी सारी सिचुएशन है दोस्तों जिसमें अलग क्लोज, अलग सिचुएशन, अलग एप्लीकेशन लगेगी। किसी में कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगेगी, किसी में बिना कंडोनेशन के लगेगी। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आपका पास प्रोविजनल था और आपने 6 महीने तक नहीं लगाया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि सर ये तो प्रोविजनल 3 साल के लिए वैलिड है, 3 साल के लिए वैलिड है। नहीं सर, वो मैंने कितनी वीडियो में बताया वो 6 महीने के लिए था। आप नहीं लगा पाए, गवर्नमेंट को भी पता लगा, उन्होंने एक हमें अथॉरिटी को पावर दी कि आप एक कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन वो किसके लिए होगी? 12 के लिए होगी, टीजी के लिए नहीं होगी। अब जब कंडोनेशन का क्या मतलब हुआ कि सर हमें लॉ का नहीं पता था, पहला रीजन, हम मेडिकल प्रॉब्लम में थे, दूसरा रीजन, हमारे पास जेन्युइन रीजन था, तीसरा रीजन। लेकिन ये पावर कमिश्नर को दिया, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को, कि जब आपकी कंडोनेशन की एप्लीकेशन को वो कंसीडर करें तो ये देखा जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो कंडोनेशन के क्या ग्राउंड आपको देने हैं, उसे किस तरह से प्रेजेंट करना है, नंबर ऑफ सिचुएशन आपके पास आएंगे। दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पता है इस चीज के लिए, और 30 सितंबर लास्ट डेट है रिन्यूअल की, और आप अगर रिन्यूअल नहीं करा पाए तो एक मेजर कॉन्सिक्वेंसेस है। एज ए मतलब आपका दोस्त होने के नाते, क्योंकि आप मुझे फॉलो करते हैं, जितने भी मेरे यहाँ पे फॉलोवर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। अगर आपका भी रिन्यूअल ड्यू है, आप भी 12 टीजी को रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, आप भी फंडिंग की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे है, आपने कंसल्टेंट से भी डिस्कशन कर लिया लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि भाई क्या करें, कौन सी एप्लीकेशन जाएगी, गलत जाएगी, सही जाएगी, तो आपकी मैं हेल्प करूंगा नॉर्मली। क्योंकि हमारी टीम की कॉस्ट होती है तो छोटे मोटे चार्जेस होते हैं, लेकिन 30 सितंबर तक क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए, तो मैं आपको ये हेल्प करूंगा कि आप मेरे साथ अपना केस 24 आवर डिस्कस कर सकते हैं। हमारी ऑल इंडिया लाइन मैंने ओपन कर दी है 30 सितंबर तक। ये ऑनलाइन जो हमारी ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल करके अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं। आपके साथ डिस्कशन होगा, मैं खुद डिस्कशन करूंगा, और आपको जो सलाह चाहिए वो मैं सलाह दूंगा, और इसके कोई चार्ज भी नहीं लूंगा। ठीक है, आपस में डिस्कस करेंगे हम। तो ये फैसिलिटीज मैं केवल अपने व्यूअर को दे रहा हूं। नीचे जो लिंक दिया है इस पे आप रजिस्टर कर देना। जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा वो टाइम फिक्स करेगी मेरी टीम, और मैं आपसे बात करूंगा, आपका केस देखूंगा, एंड आई विल एडवाइज, चाहे वो केस किस इंडिया के किसी भी स्टेट का हो, पूरे इंडिया के पैन इंडिया बेसिस पे मैं वर्किंग करता हूं, जिसे हेल्प करता हूं हर एनजीओ की कि भाई किस तरह से रजिस्ट्रेशन लेना है। तो दोस्तों ये एक बहुत मेजर, मैं 30 सितंबर तक ओपन है कि मैं कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा, आपसे केस डिस्कस करके आपको एडवाइस करूंगा। आप नीचे दिए हुए लिंक पर अपने को रजिस्टर करा लेना अगर आपको भी जरूरत है। मेरी टीम आपको टाइम फिक्स करेगी मेरी टाइम के हिसाब से, एंड देन वी विल डिस्कस। ये मेरी फैसिलिटीज अपने व्यूअर के लिए है, ये गिफ्ट मेरे लिए व्यूअर के लिए है।
अगर आप भी चाहें तो रजिस्टर कर देना नीचे, देन आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग कि आपको कैसे चलना है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी।